राधे राधे सभी को। आज मैं आपको हमारी राधा रानी श्री जी की कहानी सुना रही हूँ। वो अपने भक्तों पर कैसे कृपा बरसाती हैं, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली पड़ गया है। कोई भी भक्त उनके दरबार में जाता है, जो उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और सदा उनकी मदद करती हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। कहानी बड़ी आनंददायक है, सुनिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। बरसाने के पास एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। प्रातःकाल 5 बजे उठती, स्नान करती और सीधे राधा रानी के मंदिर में दर्शन कर जाती। उनका नित्य का यही नियम था और कुछ भोग बनाती, भोग ले आती। माता मैया को घंटों निहारती, कोई नहीं था उनके पास। उनकी सब संतान नौकरी करने बाहर चले गए, अकेली रह गई थी। उनका बस यही काम था कि राधा रानी के दर्शन करने जाना, उन्हें निहारना, घंटों उनके मंदिर में बैठना, भजन कीर्तन सुनना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई साल बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने कहा, मैया तुम राधा रानी के 2 दर्शन करने आती हो, तुम एक राधा रानी के लिए ऊनी पोशाक बना दो, ठंड पड़ने लगी है। सुनकर अम्मा बहुत खुश हुई, बोली आज तो राधा रानी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपनी पोशाक बनवाएंगी। और जाके बोली, ठीक है पुजारी जी, तुम मुझे नाप दे दो, मैं जल्दी से राधा रानी के लिए पोशाक बना के लाऊंगी। अब बेचारी बड़ी बूढ़ी थी, ऊन से बुनती, धीरे धीरे बुनने लगी। ऐसे 1 हफ्ता बीत गया। पुजारी जी बोले, अम्मा पोशाक बन गई राधा रानी की? कह ना अभी ना बनी। कह जा साल बन पावे कि ना बन पावे? कह ना 2 दिन में बन जाएगी। अब तो मैया ने और तेज़ी से पोशाक बनानी शुरू कर दी। एक दिन की बात है, पुजारी जी ने रात में मंगला आरती करके मंदिर के पट बन के जाने लगे। उन्होंने सोचा ला प्रसाद पा लूँ। प्रसाद देखा तो पातल नहीं थी, उन्होंने एक डिब्बे में रख लिया और लेके चल दिए। बोले घर जाके पालेंगे। रास्ते में बूढ़ी अम्मा का घर देखा, दावा खटाया, सोचा मन में कि सवेरे ठंड में आएंगी अम्मा, ला मैं इनसे पोशाक अभी ले लूँ। और दरवाज़ा खटाया, रात के 10 बज चुके थे। अम्मा ने कही कौन? बोले मैं पुजारी हूँ। अम्मा ने दरवाज़ा खोला, अंदर आए और फिर उनके मन में आए ला प्रसाद अम्मा को दे दूँ। और देते हुए बोले, अम्मा लो प्रसाद लो राधा रानी का। अम्मा ने हाथ में डिब्बा पकड़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी बोले, अम्मा कहाँ भय हो, कैसे दुखी है रही हैं? अम्मा ने कही, पुजारी जी राधा रानी जी सबके मन की बात जानती हैं। आज मैं सवेरे से इनकी पोशाक बना रही, ठाकुर जी को भोग लगाया बर्फ़ी को एक, और उसके बाद में पोशाक बनाने लग गई। बनाते बनाते रात हो गई। रात में वही एक बर्फ़ी से पानी पी के सो गई। मैंने अपने लिए भोजन नहीं बना पाई। राधा रानी ने मेरे लिए आज प्रसाद के रूप में भोजन भेज दिया। यह सुनकर पुजारी जी की भी आंखों में आंसू आ गए कि देखो, इसीलिए राधा रानी के मंदिर में मुझे पातल नहीं मिली थी। वो अपने भक्त तक प्रसाद भेजना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी उनका भक्त भूखा सोए। राधा रानी, पुजारी जी ने कहा, राधा रानी ने तुम पे कृपा बरसाई है मैया, चलो सुबह उठ, मैं तुम्हें मंदिर में मिलूँगा, फिर तुम दोनों जने राधा रानी को पोशाक धारण करवाएंगे। फिर उसके बाद में मैया ने पोशाक दे दी। सवेरे मैया फूल माला भोग सामग्री राधा रानी के मंदिर में लेके पहुंची। जब मैया को पोशाक पहनाई तो मैया की आंखें एकदम सजल हो गईं और एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और ऐसी मुस्कुराहट राधा रानी के चेहरे पे आ गई, उसे देखकर जैसे लग रहा था राधा रानी कुछ बोलने वाली हो। कह रही है, मैया वो तेरी पोशाक बहुत अच्छी लगी है। और तभी उनकी माला में से एक फूल गिरकर मैया की झोली में गिरा। मैया निहाल हो गई। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी राधा रानी बरसाने वाली ऐसे नहीं है, वो बरसाने वाली इसलिए हैं कि वो भक्तों पे कृपा बरसाने वाली श्री जी हैं। उनके सबसे बड़े भक्त हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी पे कृपा करती हैं। अगर आप राधा रानी का नाम लोगे तो ठाकुर जी अपने आप आ जाते हैं। आपको मेरी कहानी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।